नए गेस्ट आए हैं। ये ऋषभ जी शाह, इनका स्वागत है। और अभी हम आगे जो कार्यक्रम करेंगे, सबसे पहले हम ये कछारा साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो नवोकार मंत्र के मंगलाचरण के साथ एक कार्यक्रम की शुरुआत करें। कछारा साहब प्लीज। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनं मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवाई मंगलम् परमं हवाई मंगलम्। धन्यवाद कछारा साहब। आज हमारे बीच में जो लेक्चर है आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के ऊपर, ये वर्षा जी शाह देंगी। और वैसे तो ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि काफी एक्टिव है अपने ग्रुप में। और अहमदाबाद में भी आप आई थी जब अपना एक कॉन्क्लेव हुआ था। तो इस तरह से मतलब ये इनके, लेकिन ये है कि ये केजे सोमैया में आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं, सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स के लिए क्लासेस लेती हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और उनसे निवेदन है कि वो कुछ स्लाइड्स हैं उनको दिखाएंगी। तो आप स्क्रीन शेयर करें और अपना ये लेक्चर शुरू करें। आगे की कार्रवाई आप लेक्चर अपना माइक ऑन कर लीजिए और स्क्रीन शेयर कर लीजिए। थैंक यू अनिल भाई। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, क्योंकि क्या है कि मेरा नेटवर्क थोड़ा कमजोर है। सो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज प्री हैंड। और मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन इज विजिबल? ये आ रहा है, स्क्रीन जो शेयर हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो सिद्धसेन दिवाकर है, ही इज वन ऑफ द लॉजिशियन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ही इज द फर्स्ट लॉजिशियन। तो उनका ये है कि इनका सेंचुरी कब के किस सेंचुरी में ये मौजूद थे। तो कहा जाता है, मीन्स एग्जैक्ट फिगर हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये मिड 4th और 5th सेंचुरी में थे। तो ये ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। उज्जैन इनका बर्थ प्लेस था। फिर इनके माता पिता यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और इनका नाम है इनिशियली कुमुद चंद्र थे। तो इनका ये है। और फिर इनके कुछ इंटरेस्टिंग लाइफ इंसिडेंट्स है जो मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगी क्योंकि टाइम फैक्टर के लिए। फिर आफ्टर गेटिंग इनिशिएटेड, तो वो कहाँ उनका विचरण हुआ है, और फिर वो सिद्धसेन दिवाकर कैसे उनका कन्फर हुआ है टाइटल। तो ये अभी जो चित्रकूट से वो विहार वगैरह यहाँ पे मैं शो किया है। तो ये स्लाइड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कि वो जब भी इनका ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे वो एक ब्राह्मण थे और वो जैन मॉन्क कैसे बने। तो वो एक इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे एक पूरी करके है जिनके साथ उनका डिबेट होता है। तो तब के टाइम में क्या है कि ये डिबेटिंग सिस्टम था कि, और जो भी डिबेट करते थे विथ फुल कॉन्फिडेंस उनका डिबेटिंग था। तो ये एक प्रण भी वो लेते थे कि अगर मुझे कोई हराता है तो आई विल बिकम देयर शिष्य। तो इस तरह से है ना, इनका वृद्धवादी जो आचार्य है तो उनसे होती है। और फिर सर्वज्ञता के ऊपर है ना इनका डिस्कशन होता है, क्योंकि
एज पर हिंदुइज्म वो कंसेप्ट जो है सर्वज्ञता, तो दे डू नॉट एक्सेप्ट दी सर्वज्ञता, क्योंकि क्या है कि एक मामूली ह्यूमन बींग्स, हाउ कैन अ कॉमन मैन कैन बिकम भगवान लॉर्ड, या फिर तो इस तरह से उनका ये रिजेक्शन होता है कि एक साधारण व्यक्ति भगवान नहीं बन सकते। तो इस तरह से सर्वज्ञता के ऊपर उनका डिबेट होता है। तो इस डिबेट में जो कुमुद चंद्र है वो और फिर वृद्धवादी के शिष्य बन जाते हैं। और वृद्धवादी कौन थे? तो वो भी एक प्रखर जो स्कंदिल आचार्य थे, उनके वो शिष्य थे वृद्धवादी। और फिर वृद्धवादी सिद्धसेन को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सिद्धसेन, ये जो सिद्धसेन है, अभी से मैं सिद्धसेन ही बोलूंगी, कुमुद चंद्र नहीं बोलूंगी। तो ये जो सिद्धसेन है वो भी वेद वगैरह में पारंगत थे। तो ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर। तो इस आरसे में क्या हुआ, तो यहाँ पे जो बताया है कि ये चित्रकूट है, तो चित्रकूट की और वो ईस्टर्न साइड जाते हैं। तो ईस्टर्न साइड में जाते हुए उनको एक जंगल जैसा, एक जंगल की ओर जाते हुए उनको है ना एक कुछ अजीब दिखाई दिया। तो वो जो स्तंभ जैसा था, वो उनको वो स्तंभ अजीब दिखाई दिया कि ये तो कुछ लकड़े का भी नहीं लग रही है, न ही ये पत्थर का लग रहा है। एंड देन सिंस ही वाज नॉलेजेबल, क्योंकि वो हर्बल वगैरह मेडिसिनल जानकारी था, तो ही प्रिपेयर्ड सम, और फिर वो जो स्तंभ था उस पे वो अप्लाई करते हैं, तो वो स्तंभ जो है वो खुल जाता है एंड ही कुड सी लॉट ऑफ बुक्स। तो एक बुक वो पिकअप करते हैं जिसमें है ना जस्ट फ्लुकली उन्होंने एक पेज वो रीड करते हैं, तो जिसमें हेम विद्या और सरसप विद्या ऐसे दो विद्याएं थी। हेम विद्या यानी कि कैसे गोल्ड कॉइन्स निकाला जाए, और सरसप विद्या यानी कि कैसे वो आर्मी, फ्लीट ऑफ आर्मी हम बना सकते हैं। तो इस तरह का इनका जो जीवन है बहुत इंटरेस्टिंग जीवन है, थोड़ा मिराक्युलस भी इनका जीवन कहा जाता है। तो ये सब मैं प्री बैकग्राउंड बांध रही हूँ। तो ये ईस्टर्न साइड चित्तौड़ से वो ईस्टर्न साइड जाते हैं। तो वहां पे वो एक जो तब के टाइम में जो किंग थे देवपाल, तो उनसे उनका मित्रता हो गई और फिर वहां पे वो ठहरते हैं। तो अचानक देवपाल के ऊपर एक कमारू, यानी दिस ऑल्सो द ईस्टर्न साइड, तो वो अचानक उनके ऊपर चढ़ाई कर दी उन्होंने। और फिर वो जो देवपाल है बिल्कुल भी घबरा गए। तो ही अप्रोच्ड सिद्धसेन कि भाई आप कुछ कर। तो इन दिस वे सिद्धसेन ही इन्होंने मदद किया। यानी कि जो सरसप विद्या और हेम विद्या था, तो वो विद्या के माध्यम से उन्होंने फ्लीट ऑफ आर्मी और बहुत सारे सोनम और उन्होंने प्राप्त कर लिया। और जो किंग थे उनको वो हरा दिया। तो इस तरह से देवपाल ने बहुत ही सिद्धसेन दिवाकर को बहुत ही रिस्पेक्ट किया, और तब से इनका जो दिवाकर बिरुद मिला। तो ये करमार देवपाल के जो थे उन्होंने ये बिरुद उनको दिया था। एंड ही स्टार्टेड स्टेइंग इन दिस विथ ये देवपाल जो किंग है वहां पे वो रहने लगे। एंड फिर धीरे धीरे वो लैक्स हो गए, यानी शिथिल हो गए। तो फिर वो जो वृद्धवादी इनके जो गुरु थे उनको मालूम पड़ रहा है कि ऐसा ऐसा मीन्स सिद्धसेन ही हैज बिकम लैक्स, शिथिल हो गए। तो इनको बोध देने के लिए फिर ऑल द वे ही कम्स
वो ईस्टर्न लाइन पे आते हैं और सिद्धसेन दिवाकर इट्स अ इनडायरेक्ट वे ही इज अप्रोचिंग और उनको बोध देते हैं. दिस इज द स्टोरी. फिर अभी हम जाते हैं जो मेन थीम हमारा है सन्मति तर्क. तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक ऑफ बाय सिद्धसेन दिवाकर और जिसमें लॉजिक के ऊपर जो रिफ्लेक्ट करता है. तो अनेकांतवाद के ऊपर यहाँ पे पूरी जो सन्मति प्रकरण है अनेकांत के ऊपर फोकस है. तो इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग का जो श्लोक है तो जैन विना लोगस वि व्यवहारो सवाहा न निगडई तस भुवेनक गुरुनो नमो अनेगंतस अनेकंत वायस. यानी यहाँ पे क्या है कि वो रेवर करते हैं अनेकांतवाद, क्योंकि वो अनेकांतवाद एक गुरु के समान है और रेवर करते हैं, हाईली रिस्पेक्ट करते हैं. और ये सन्मति प्रकरण ये 3 सेक्शन में हम बांट लेते हैं. तो फर्स्ट सेक्शन है वहां पे नए इंट्रोड्यूस करते हैं कि नए क्या है, निक्षेप क्या है, तो उस पर वो इंट्रोड्यूस करते हैं. फिर सेकंड जो सेक्शन है वो ज्ञान और दर्शन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है. और थर्ड है वो थोड़ा डिबेटिंग स्टाइल में है थर्ड सेक्शन. तो वो गुण उत्पाद गुण और पर्याय के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, फोकस होता है और अन्य दर्शन के ऊपर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है. आपको दिखाई दे रही है ना? हाँ जी. तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन है, उन्होंने जो नए हैं मुख्य रूप से उन्होंने डिवाइड किया है. 2 प्रकार के नए हैं, एक द्रव्यास्तिक नए है और एक पर्यायास्तिक नए है. तो द्रव्यास्तिक नए इसका मतलब कि द्रव्य को इम्पोर्टेंस देना, पर्याय को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, द्रव्य को. फॉर एग्जाम्पल कि एज अ ह्यूमन बीइंग तो हमारे जो डिफरेंट पर्याय हम या फिर गति जो 4 प्रकार के गति है या मनुष्य जीवन है ये सब पर्याय अवस्था है. लेकिन जो आत्मा है तो वो नित्य है. तो द्रव्यास्तिक नए वो परमानेंसी नित्य के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है. तो इस प्रकार द्रव्यार्थिक नए जनरली नए 7 प्रकार के होते हैं. तो द्रव्यास्तिक नए वो 3 प्रकार का है. कौन से? तो नैगम नए, संग्रह नए और व्यवहार नए. तो ये 3 प्रकार के नए जो फोकस करता है परमानेंसी के ओर. बाद में पर्यायास्तिक नए. तो पर्यायास्तिक नए है वो है यानी फर्दर जो हम डिवीजन करते हैं जीव अजीव जो 9 तत्व हम कहते हैं ना, जीव अजीव मोक्ष वगैरह, तो ये फर्दर डिवीजन है. पुद्गल का भी फर्दर जो डिवीजन है. तो पर्यायास्तिक का भेद 4 प्रकार के हैं, रुजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं बुद्ध. तो ऐसे करके पर्यायास्तिक जो डिवीजन है वो 4 प्रकार का है. तो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि हम सिद्धसेन दिवाकर की कंट्रीब्यूशन की चर्चा करते हैं तो जनरल हम कहते हैं कि जो नए है व्यू पॉइंट्स तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन शास्त्र में 7 प्रकार के नए बताए गए हैं. तो इसमें बेसिकली अगर पार्ट डिवीजन करते हो तो द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक ऐसे 2 डिवीजन बनते हैं. तो यहाँ पे सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं कि जो हमने नैगम नए फर्स्ट जो नए था तो वो जो नैगम नए है तो वो उसका जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि नैगम नए रिफ्लेक्ट्स दोनों तरीके से वो रिफ्लेक्ट होता है, पर्याय के रूप में भी रिफ्लेक्ट होता है और द्रव्य के रूप में भी उसका वो रिफ्लेक्ट होता है. तो उसने सिद्धसेन दिवाकर आचार्य ने कहा कि
जो क्योंकि टोटोलॉजी हो जाती है, रिपीटिशन हो जाता है, इसीलिए कि हाँ, वो जो नैगम नहीं है उसको वो कहते हैं कि अगर हम कॉमननेस लेते हैं, जनरलाइजेशन लेते हैं, तो वो हम संग्रह नय में हम डाल सकते हैं। और सपोजिंग इफ इट इज अ स्पेसिफिक थिंग, तो वो हम व्यवहार में उसको हम डाल सकते हैं, अलग से नैगम नय की जरूरत नहीं रहती है। तो इस तरह से जो 7 नय है, तो उन्होंने रिड्यूस करके उन्होंने 6 नय बताया है। Going in detail, तो नैगम नय क्या है? नैगम नय क्या है कि वो गोल, जो हम गोल फिक्स करते हैं कि सपोजिंग कि अभी मैं कच्छ आई हूँ, तो जब भी बम्बई से मैं कच्छ की तरफ निकल पड़ी, तो स्टिल आई वाज इन मुंबई, बट आई यूज्ड टू टेल पीपल कि आई एम गोइंग टू कच्छ, यानी कि मैं कच्छ की ओर जा रही हूँ, हैव नॉट रीच्ड कच्छ। तो वो जो गोल रहता है, जिधर जाने का रहता है, वो गोल स्पेसिफिक, तो वो नैगम नय ये सूचन कौन, ये नय कौन सूचन करता है? तो ये नैगम नय है। तो इसके आपका जो संकल्प रहता है, अल्टीमेट गोल संकल्प, तो उस हिसाब से आप उस तरह से बिहेव करते हो, या अपना व्यवहार भाषा जो बोलते हैं कि आई हैव नॉट येट रीच्ड, बट मेरी भाषा में ऐसा मैं कहती हूँ कि मैं कच्छ आ गई, या फिर द कच्छ हैज अप्रोच्ड मी, मैं कच्छ अप्रोच कर रही हूँ, लेकिन ऐसा व्यवहार भाषा में हम बोलते हैं कि कच्छ हमारी तरफ अप्रोच हुआ है। तो ये सब नैगम नय, और भी भेद है नैगम नय के। तो बेसिकली हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड हिज कंट्रीब्यूशन, कि उन्होंने नैगम नय वो उनको वो जो जनरलिटी है, कॉमननेस है, उनको रिड्यूस करके उन्होंने संग्रह नय में डाल दिया। और जो स्पेसिफिक नैगम नय में जो स्पेसिफिकता मौजूद है, तो वो उन्होंने व्यवहार नय में उन्होंने डाल दिया है। तो इस तरह से उनका ये कंट्रीब्यूशन है। अभी ये जो पर्यायास्तिक नय है, जो पहले मैंने कहा था कि कौन से है, एक तो रुजु सूत्र है, शब्द, समपीरूढ़ एवं भूत नय। तो ये सब 4 जो है, तो ये स्पेसिफिक है। तो रुजु सूत्र यहाँ पे टाइम फैक्टर लेते हैं। तो जो रुजु सूत्र है, तो वो वर्तमान को ही, ये सब पर्याय अवस्था है, तो वो वर्तमान को ही ग्रहण करता है रुजु सूत्र। शब्द नय है, वो जो हम बोलते हैं ना ग्रामर, तो लिंग, कारक, पुरुष, ये सब वो ग्रहण करते हैं। समपीरूढ़ जो मीनिंग रहता है, वो शब्द का जो इटमोलॉजिकल मीनिंग है, वो ग्रास्प करता है। और एवं भूत नय, इट गोज फर्दर इनटू स्पेसिफिकनेस, यानी कि जब भी जिस कार्य, जो कार्य हम करते हैं, तो वही एवं भूत नय एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो तपस्वी रहते हैं, तो वैसे तो तपस्या करते रहते हैं साल भर में, लेकिन जिस दिन उनका उपवास रहता है, तो ही एवं भूत कंसिडर करता है तपस्वी के रूप में, यानी उनका एक्टिविटी और कार्य सब एक होना चाहिए। तो दिस इज एवं भूत। बट हियर आई अंडरस्टैंड कि मैंने ज्यादा डिटेल नहीं गई हूँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। फिर फर्दर अभी जो नय है, द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक, ऐसे 2 डिविजन है। तो पर्यायास्तिक उन्होंने फर्दर डिविजन करते हैं एज व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। तो व्यंजन पर्याय है, फॉर एग्जाम्पल अभी ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट अवस्थाएं हैं, वो व्यंजन पर्याय, क्योंकि ये पर्याय अवस्था है। और अर्थ पर्याय क्या है? तो उसमें भी जो डिटेल, यानी कि बाल्य अवस्था, तो बाल्य अवस्था में भी फर्दर डिवीजन होता है कि क्राउलिंग स्टेज वगैरह, ऐसा
अलग अलग स्टेजेस रहते हैं, ये पिक्चर्स जो दिखाया है अर्थ पर्याय, तो वो जो स्पेसिफिकनेस इवन इन व्यंजन पर्याय जो अर्थ पर्याय स्पेसिफिक जाता है, तो इस तरह से पर्यायास्तिक का इंट्रोडक्शन किया हुआ है। और फिर वो कहते हैं कि द्रव्यास्तिक नय जो है वो कॉमननेस है, सामान्य है, और पर्यायास्तिक है तो वो स्पेसिफिक, विशेष है। तो इस तरह से फर्स्ट सेक्शन में ये सब इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है। फिर वो निक्षेप के ऊपर जाते हैं। तो निक्षेप ऐसे 4 है, कौन से? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। तो ये जो निक्षेप है तो बेसिकली क्या है, द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक ये 2 में उन्होंने फिट किया है। तो वो कहते हैं कि नाम, स्थापना, द्रव्य, क्योंकि यहाँ पे वो कॉमननेस यहाँ पे जताते हैं, द्रव्यता, तो इसीलिए उन्होंने द्रव्यास्तिक नए पे वो कहा है कि नाम, स्थापना, द्रव्य, द्रव्यास्तिक नए में उन्होंने डाला है। और फिर जो भाव है, जो हमारे भाव है, तो वो पर्यायास्तिक नए में उन्होंने भेद को डाला है। तो इस तरह से वेगली ये जो फर्स्ट सेक्शन मैंने यहाँ पे कवर किया है, और बेसिकली ये नए, अनेकांतवाद, नए, फिर सप्तभंगी, ये सब जो फर्स्ट सेक्शन में मौजूद है, तो बेसिकली इसका इन्होंने चर्चा किया है कि हेतु क्या है। तो एक हेतु एक ही है कि सत्य की तरफ जाना, यानी कि परम जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसकी तरफ जानने का है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो नाबूद करना है। एंड ये भी उन्होंने कहा है कि किस तरह से हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। तो ये इनका फर्स्ट सेक्शन था। फिर थर्ड जो सेक्शन है उसमें उन्होंने फोकस किया है कि जिस तरह से उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्त सत्य जो अल्टीमेट ट्रूथ है, तो वो उत्पाद, व्यय भी है, और उसी बीच में एक द्रव्यता, परमानेंसी भी है। तो वहां पे उन्होंने कहा है कि हम फोकस करते हैं द्रव्यास्तिक नय के ऊपर या पर्यायास्तिक नय के ऊपर, 2 ही नय के ऊपर हम फोकस करते हैं। गुणास्तिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम बोलते हैं ना कि पर्याय, गुण दोनों मौजूद रहते हैं एक द्रव्य में, पर्याय भी है, गुण भी है, तो हम पर्यायास्तिक के, तो इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने थर्ड सेक्शन में दिया है। तो वहां पे मैं सारांश में बोलती हूँ कि उनका ये जवाब है कि क्योंकि गुण हमेशा पर्याय के साथ रहता ही है, तो इसीलिए अलग से गुणास्तिक नय नहीं होता है। पर्याय, क्योंकि पर्याय में वो मौजूद ही रहते हैं, हर एक क्षण में मौजूद रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जो चॉकलेट है, कैडबरी है, तो वो स्वीटनेस जो गुण है, तो वो उस पर्याय, यानी कि वो चॉकलेट जो पर्याय अवस्था है उसमें तो मौजूद रहता ही है, इसीलिए अलग से गुणास्तिक नहीं रहता है। और ये गुणास्तिक नय ये भगवती सूत्र में रिफ्लेक्ट हुआ है कि गुणास्तिक नय यानी कि जो डिग्रिकली हम बोलते हैं ना कि विविध प्रकार का जो कलर्स रहते हैं, सपोजिंग इफ यू टेक वन रेड कलर, तो कलर्स में भी कितने सारे डिग्रिकली वो अलग अलग रेडिशनेस रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे गुणास्तिक नय के ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि गुणास्तिक नय अलग से होना चाहिए। तो दिस वाज इन द थर्ड सेक्शन। लेकिन हमारा जो मेन थीम है वो है सेकंड सेक्शन, जो ज्ञान और दर्शन के ऊपर फोकस है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग को वो जो ज्ञान और दर्शन, ये तो आपको मालूम है कि ये आत्मा का निज क्वालिटी है।
तो ये जो ज्ञान और दर्शन है, जो हमारे जैसे ले पर्सन है या फिर कोई भी छद्मस्त अवस्था जो मॉन्क वगैरह रहते हैं, तो उनके पास मति, श्रुत, अवधि ये सब मौजूद है। दर्शन में चक्षु, अचक्षु, तो ये सब मौजूद है। लेकिन जो केवली है, तो केवली में सिर्फ केवल ज्ञान और केवल दर्शन, क्योंकि ये मति, श्रुत सब जैसे सागर में विविध प्रकार के नदियां, विविध प्रकार के सोर्स, जो वाटर सोर्स है वो सागर में समा जाते हैं। इसी तरह से केवल ज्ञान और केवल दर्शन, तो ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही है और सिर्फ दर्शन ही है। तो यहाँ पे जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है, तो वहां पे यहाँ रेफ्यूटेशन हुआ है। तो जैसे कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार केवल ज्ञान केवल दर्शन कैसा है, मीन्स इट इज क्रमिक, यानी एक समय यानी जो जैनिज्म का बारीक वाला एक समय रहता है, तो वो एक समय, तो एक समय में एक में केवल दर्शन, तीसरी समय में केवल ज्ञान, चौथी समय में केवल दर्शन, ऐसा करके पांचवी समय, छठी, सातवीं, तो इस तरह से एक एक समय में एक एक वस्तु रहता है, यानी आइदर केवल ज्ञान या केवल दर्शन। तो यहाँ पे सिद्धसेन ने कहा है कि ज्ञान जो क्रमिक अवस्था है, तो ये जो क्रमिक अवस्था न होके अभेदता होना चाहिए, यानी ज्ञान और दर्शन दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए और दोनों में अभेदता होना चाहिए। तो अभी जो सिद्धसेन दिवाकर है, तो वो किस तरह से एक उपयोग, यानी वननेस बिटवीन ज्ञान एंड और दर्शन दोनों में उन्होंने किस तरह से बताया है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी फर्स्ट आई विल टेक द क्रमिक अवस्था। तो क्रमिक अवस्था मीन्स कि फर्स्ट समय ज्ञान रहता है, केवल ज्ञान, सेकंड समय में केवल दर्शन। तो इस तरह से क्रमिक उपयोग रहता है। तो यहाँ पे दिगंबर का जो व्यू है, तो वो युग अथवा सहभागी, यानी एक ही समय में आपका केवल ज्ञान भी रहता है और उसी समय में केवल दर्शन, तो दोनों मौजूद एक ही समय में रहता है। श्वेतांबर में क्रमिक है, यानी फर्स्ट में केवल ज्ञान, दूसरे समय में केवल दर्शन, जबकि जो सहभावी या युगपत व्यू वाले हैं, उनका कहना है कि एक ही समय में केवल ज्ञान भी रहता है और केवल दर्शन भी रहता है। तो उन्होंने रेफ्यूट किया है जो क्रमिक अवस्था वाले जो व्यू पॉइंट्स है, तो युगपत वाले वो रेफ्यूट करते हैं। तो तभी श्वेतांबर अपनी पोजीशन वो बताते हैं कि वो प्रूफ आगम में से प्रूफ बताते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली द प्रूफ रिमेन्स फ्रॉम द आगम। तो इस तरह से उन्होंने पनवना सूत्र, भगवती सूत्र, तो ऐसे आगम को प्रमाण लेके वो जो क्रमिक वाले जो है व्यू पॉइंट्स वाले हैं, तो वो अपना पोजीशन रखते हैं। तो कहा गया है कि अभी ये अपना प्रमाण बताते हैं कि भगवान जब भी गौतम स्वामी महावीर को पूछते हैं, तो सभी जीवों के बारे में वो पूछते हैं, तो ये ज्ञान और दर्शन संबंधी जो प्रश्न है कि जम समय जानई तम समय पासई, यानी जिस समय हम जानते हैं उसी समय में क्या हम दर्शन भी कर सकते हैं। पासई का मतलब देखना, दर्शन करना, देखना। तो जिस समय ज्ञान है उस समय हम दर्शन भी रहता है। तो महावीर कहते हैं नो तिनठे समट्टे, यानी
कि ऐसा समर्थ नहीं है, यानी एक ही क्षण में दो वस्तु ऐसा समर्थ नहीं है। तभी गौतम स्वामी कहते हैं, यानी फिर पूछते हैं, वापस वो पूछते हैं कि से के नठ बनते, यानी वो किस तरह से आप कहते हैं, बनते मीन्स बनते मीन्स भगवान, आप किस तरह से ये कह सकते हैं। तो भगवान एड्रेस करते हैं, गोइमा सागारे से नाने, क्योंकि ज्ञान और दर्शन दोनों का विषय वस्तु जिसका आकार है स आकार, तो जो स आकार वाले रहते हैं वो ज्ञान है, और जो निराकार है तो वो दर्शन है। तो क्योंकि दो विषय वस्तु अलग है, इसीलिए ये संभव नहीं है एक ही टाइम यानी एक ही समय में दो वस्तु रह सकता है। तो ये मैंने जस्ट लॉजिकली पुट अप किया है कि समय वैसे तो बहुत ही बारीक है, और ये ऐसे ही मैंने पुट अप किया है कि अगर ट्विन्स भी बॉर्न होते हैं तो वो क्रमिक बारी बारी में वो मीन्स पेट में से निकलते हैं ना, ट्विन्स दोनों साइमल्टेनियसली बॉर्न, भले वो ट्विन्स हम बोलते हैं, लेकिन जब भी डॉक्टर्स या नर्स जब भी निकालते हैं तो बारी बारी वो ट्विन्स को निकालते हैं। तो ये जस्ट वन दिस आई पुट अप लॉजिक आई पुट अप। तो अभी जो पॉइंट्स है सहभावी, यानी कि एट ए टाइम ज्ञान भी है, केवल ज्ञान भी है, केवल दर्शन भी है। तो यहाँ पे सिद्धसेन दिवाकर के व्यू पॉइंट्स में वो नजदीक है, ज्यादा नजदीक है, क्योंकि सिद्धसेन ऑल्सो एक्सेप्ट्स कि एक ही समय में ज्ञान और दर्शन होना चाहिए। तो पार्टली जो सहभावी कंसेप्ट है तो वो पार्टली सिद्धसेन एक्सेप्ट करते हैं, फुल्ली क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि देखो आफ्टर ऑल जो ज्ञान है तो वो आकार वाला है, और जो दर्शन है वो निराकार वाला है। तो इवन जिस दिगंबर का जो सहभावी व्यू पॉइंट्स है, तो इवन दे एक्सेप्टेड हैज ज्ञान एंड दर्शन, यानी ज्ञान स्पेसिफिकली दे एक्सेप्टेड एज ज्ञान एंड दर्शन। तो सामान्य और विशेष दोनों को वो एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए सिद्धसेन दिवाकर वो रिजेक्ट करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि आप पार्टली आप करेक्ट हो, क्योंकि एक समय में दोनों आप एक्सेप्ट करते हो, लेकिन द अदर पार्ट इज दैट यू हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन ज्ञान एंड दर्शन। तो सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं, उनका थियरी क्या है कि अभेदता, यानी ज्ञान और दर्शन दोनों में अभेदता होना चाहिए। तो इसीलिए वो यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं। और फिर यहाँ पे जब भी दिगंबर श्वेतांबर, यानी कि ये जो सहभागी है, जो वाले हैं, जब भी क्रमिक वाले को वो रिफ्यूट करते थे कि जिस तरह से सूर्य दो पर्पस से वो काम करते हैं, एक तो हीटनेस देना और एक लाइट देना। तो उसी तरह से वो जो सहभावी है, तो उन्होंने रिफ्यूट किया कि देखो सूर्य है, तो भले वो सूर्य यानी दो काम करते हैं एक समय में, एक साथ दो काम करते हैं, तो आपका क्रम भावी जस्ट लाइक अ सूर्य। तो यहाँ पे आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो कि दोनों, यानी फर्स्ट समय में ही दोनों होना चाहिए, यानी ज्ञान भी होना चाहिए, दर्शन भी होना चाहिए। तो ऐसा सहभावी क्रमिक भाव को उन्होंने समझाते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम बोलते हैं ना कि जब भी उत्पत्ति होती है, यानी केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो वो शांतता जताता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट शांत आदि। तो वो जहां से उत्पत्ति है तो उसको हम कहते हैं शांत अवस्था, यानी आदि का अवस्था, स्टार्टिंग पॉइंट।
और वो अंत तक रहता है, अनंत तक रहता है। फिर वो एक बार जब भी केवल ज्ञान आता है, केवल दर्शन आती है, तो फिर उसका वो अंत तक बनाए रहता है। तो इसीलिए सादी और अनंत, अपर्यवसित, यानी कि वो आगम में से उठाकर क्रमिक अवस्था वालों के समक्ष वो उपस्थित करते हैं। देखो कि हम बोलते हैं ना कि केवल ज्ञान कैसा है, तो सादी है और अनंत है या अपर्यवसित है। तो हम ये शास्त्र के आधार से ही बोलते हैं। तो why are you not accepting the सहभावी अवस्था, ऐसा वो क्रमिक अवस्था वाले को वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक प्रकार का फैलेसी उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है, जो सिद्धसेन दिवाकर भी कहते हैं, ये एक प्रकार का दोष होता है। तो संत है और अनंत तक जाता है। तो अगर बारी बारी में अगर केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता है, तो फिर क्या होता है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है और फिर उसका नष्ट हो जाता है, फिर अनंत तक नहीं रहता है। और फिर फर्स्ट समय में और सेकंड समय में जब दर्शन की उत्पत्ति होती है, तो सेम वे कि उसकी उत्पत्ति भी होती है और वो सब्जुगेशन, यानी कि उसका अनंतता जो हम बोलते हैं वो नष्ट हो जाता है। तो दिस इज तो ये एक फैलेसी यानी दोष होता है कि आदि है लेकिन अनंत तक नहीं जाता है, उसका भी एक लिमिटेशन आ जाता है। तो इस तरह से सहभावी है ना, क्रमभावी से वो रिफ्यूट करते हैं। तो यहाँ पे केवल ज्ञानी नम पूछा, यानी कि केवल ज्ञान कैसा है, तो इसके बारे में पूछा गया है। ये भगवती सूत्र में और प्रज्ञापना सूत्र दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पे गौतम क्या बोलते हैं कि सातीय, सातीय का मतलब है आदि, और अपजवसिया, अपजवसीय का मतलब है कि वो अनंत तक रहता है। जो केवल ज्ञान उत्पत्ति होती है वो अनंत तक रहता है। तो अगर वो क्रमिक अवस्था होती है, अगर एक अवस्था में यानी एक क्षण में अगर केवल ज्ञान है, दूसरे अवस्था में केवल दर्शन है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो अपजवसिया है यानी अनंत तक रहता है। तो इस तरह से सहभावी क्रमभावी से रिफ्यूट करते दिवाकर वो अभेदता लेके आते हैं। तो सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं कि क्रमिकता जो है उसमें तो उत्पत्ति क्रम एक दोष तो लगता ही है, लेकिन जो सहभावी है यानी आप लोग जो सहभावी जो व्यू पॉइंट्स रखते हो उसमें भी दोष है। कैसे दोष है? क्योंकि दो प्रकार का उपयोग, हम बोलते हैं ना कि एक समय में दोनों, केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों है। तो इसका मतलब कि आप क्या बोलते हो, दो प्रकार का उपयोग है। जब भी उपयोग एक ही प्रकार का रहता है, लेकिन आप आपके थियरी के अनुसार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का विषय अलग रहता है और दर्शन का विषय अलग रहता है। भले एक साथ में उसका उत्पत्ति रहता है और अंत तक रहता है, लेकिन दोष लगती है क्योंकि आप कहते हो दो उपयोग है। तो इस तरह से ये डिबेट करके सिद्धसेन दिवाकर वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि एक उपयोग कैसे हो सकता है। जब भी एक उपयोग हम तभी बोलेंगे जब भी उसका अभेदता,
अगर अगर हम बोलते हैं कि दोनों में अभेदता है, तो ही उसको हम एक उपयोग कह सकते हैं। तो ये है, ये सन्मति जो तर्क है। तो यहाँ पे ये सेकंड जो सेक्शन है ज्ञान और दर्शन, तो ये यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ, और फिर अगर टाइम है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि क्वेश्चंस तो उठेंगे इस पर। तो अभी एट प्रेजेंट आई एम गिविंग विराम and will reflect on the question answer. ठीक है, बहुत अच्छा। आपने कई बातें बताई और बड़ी महत्वपूर्ण बताई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक ये नए का सवाल है, नए के बारे में विस्तृत चर्चा कई ग्रंथों में मिलती है। उसमें एक आलाप पद्धति है और उसके अंदर कई तरह के नयों का वर्णन किया है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी सातों नए की जो बात आपने कही थी वो भी पहले अध्याय के आखिरी सूत्रों में कही गई है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और श्वेतांबर दिगंबर में जो मतभेद है केवल ज्ञान को लेकर के, केवल दर्शन को लेकर के, उसको भी आपने यहाँ पर इंगित किया। बहुत बहुत आभार। लेकिन एक तो मैं थोड़ा सा एक चीज वो पूछना चाहता हूँ कि आप द्रव्यास्तिक न्याय और पर्यास्तिक न्याय ये शब्द इस्तेमाल किया। उस यूजुअली जो हम इस्तेमाल करते आए द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय, इस तरह से करते रहे हैं। तो इन दोनों में क्या कुछ भेद है क्या? एक तो यही पॉइंट है। और दूसरा एक लास्ट में जो आपने कहा कि जब 13वां गुण स्थान पहुंचते हैं, जब सहयोग केवली होते हैं, अपने तीर्थंकर अवस्था होती है, तो उस समय क्या है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन, खैर वो तो आपने विस्तृत वो डिबेट बताई थी कि क्या डिबेट है श्वेतांबर दिगंबर की। लेकिन उसमें एक चीज है कि जब ये अभेद हो जाता है दर्शन और ज्ञान में, तब जाकर के केवली कहलाते हैं। तो एक साथ वो उत्पन्न होते हैं, इस तरह की वो मान्यता दिगंबरों में तो है। और उसके अंदर क्या है कि जब खाली वो ये आघाती कर्म की वजह से उनका शरीर वगैरह रहता है, उस वजह से सब व्यवस्था रहती है। तो खैर अभी और किसी को जो प्रश्न मुझे बात कहनी थी वो तो मैंने कह दी। आप कुछ कहना चाहें तो बताइए। द्रव्यार्थिक और पर्यास्तिक और द्रव्यास्तिक जो शब्द इस्तेमाल किए उनमें क्या डिफरेंस है? द्रव्यार्थिक और द्रव्यास्तिक और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया द्रव्यास्तिक, हाँ, और हम करते हैं और द्रव्यार्थिक, हाँ, तो क्या अंतर है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, देयर इज नो डिफरेंस। चलिए, धर्मचंद जी कुछ बोलना चाहते हैं। धर्मचंद जी साहब पूछिए साहब। आपका माइक सर म्यूट में है। वर्षा जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा विषय लिया जिस पर अभी तक कोई चर्चा हुई नहीं है और जो अपरिचित है आमतौर पर लोगों को, विद्वज्जनों में भी, और आपने अच्छी चर्चा उठाई। मेरे तो एक दो प्रश्न हैं। आपने ऋजु सूत्र ये एवं भूत नय को वर्तमान से जोड़ा है, ऋजु सूत्र नय को भी वर्तमान से जोड़ा जाता है। तो एवं भूत नय में और ऋजु सूत्र नय में क्या अंतर होगा? और मैं इसमें ये समझता हूँ, मेरा अभी जो समझ है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। एवं भूत नय जो शब्द नय है, शब्द नय से तीन नय हैं, शब्द नय से संबंधित शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। तो एवं भूत नय में जो शब्द का अर्थ है वो पूरा घटित होता है। जैसे शक्र है तो जो समर्थ है उसके लिए शक्र शब्द का प्रयोग करेंगे। जो देवेंद्र है, देवों का इंद्र है, देवता जिसके साथ में हो, तब देवेंद्र शब्द का प्रयोग करेंगे। चाहे वो भूतकाल में कर रहे हो, चाहे वर्तमान में कर रहे हो, चाहे भविष्य में कर रहे हो, तो वो तीनों कालों में भी जा सकता है एवं भूत नय। लेकिन ऋजु सूत्र नय वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण करता है, एक बात। दूसरा, आपने जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन की चर्चा की है और युगपद होने की, तो ये सिद्धसेन दिवाकर की अच्छी आपने चर्चा की है। और इसमें साकार और अनाकार का जो भेद बताया गया भगवती सूत्र में, तो इसमें दो बातें हैं। एक तो गुण है केवल ज्ञान और केवल दर्शन, और एक उपयोग रूप में होता है।
उपयोग जो है वो साकार और अनाकार होता है। उपयोग जब गुण का व्यापार होता है तो यानी वो जब एक्टिव होता है गुण तब वो कहलाता है उपयोग में। उपयोग जो है वो क्रम से होगा और गुण सहभावी भी हो सकते हैं, ऐसा मेरे समझ में आया। और इस पर लोढ़ा साहब ने भी कुछ लिखा था, कन्हैयालाल साहब लोढ़ा ने, तो उसके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो गुण को और उपयोग को थोड़ा सा अंतर करते थे। तो गुण जो है वो सहभावी हो सकते हैं दोनों, ज्ञान और दर्शन, लेकिन जब उपयोग होगा तो दोनों में से एक का होगा, ऐसा उनका कहना था। वह आपका इस संबंध में जो भी मंतव्य हो आप कह सकते हैं। धन्यवाद। क्या है कि अभी थोड़ा मीन्स यहाँ पे वॉइस थोड़ा ये होता है, मीन्स ब्रेक हो रहा है, इसीलिए पूरा आपका ये जो है वो सुन नहीं पाई। एक तो आपने कहा कि जो रुजु सूत्र नय और एवं भूत नय, तो डिफरेंस क्या है वो आप कहते हो ना? रुजु सूत्र नय और एवं भूत नय, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आवाज हेलो? आना बंद हो गया। हाँ बोलिए। बोलिए वर्षा जी। ये जो रुजु सूत्र है ये वर्तमान काल को ग्रहण करता है, वर्तमान काल, और एवं भूत है तो वो भी वर्तमान को ही ग्रहण करता है, लेकिन रुजु सूत्र है तो फॉर एग्जाम्पल कि अभी वर्तमान यानी कि इस भव आश्री, सो हियर इनका कंसंट्रेशन पारलौकिक नहीं है, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। और फिर जो एवं भूत है वो बहुत स्पेसिफिक रिलेट करते हैं कि आपका जो एक्टिविटीज है, जैसे मैंने कहा कि जब भी तपस्या है तभी उसी टाइम में हम तपस्वी बोलते हैं, भले फिर वो उस टाइम में उनका पारना रहता है, फिर भी हम तो उनको तपस्वी बोलते हैं व्यवहार भाषा में। लेकिन एवं भूत नय है वो रिजेक्ट करते हैं कि आपका कार्य और आप जो हो उस और आपका जो एक्टिविटीज है वो अलाइन होना चाहिए, एंड यानी एक साथ होना चाहिए। हेलो, आई एम ऑडिबल? भूतकाल में कितने तपस्या की हो तो उसके आधार पर उसको तपस्वी कहा जाएगा कि नहीं एवं भूत नय से? नहीं, भूतकाल में कहा किसी ने गया। तपस्या की, भगवान महावीर को नहीं तपस्वी कहा नहीं जाए। कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? नहीं कहा, जब तक उनका प्रेजेंट, जब तक अर्थ उसका घटित हो उनका रहा है ना प्रेजेंट उसमें, में नहीं अर्थ घटित हो रहा है ना उसमें तपस्या का। इसमें एवं मैं जी एक उदाहरण शब्द दूं का साहब। अर्थ घटित हो रहा है। नहीं, एक उदाहरण मुझे मिला है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा तपस्या और तपस्वी वाला, बिल्कुल जैसे कोई जो जिस समय पूजा कर रहा है उस समय पुजारी है, जिस समय वही शादी करा रहा है तो वो और दूसरी तरह की व्यवस्था हो गई। तो इस तरह की चीज है। और जो एवं भूत, ये दूसरा जो आपने दूसरा क्या बोला था, ऋज सूत्र ने, उसका ये है कि जन्म से लेकर के मरण तक मनुष्य एक ही पर्याय है। इस तरह की बात को जो कहता है वो ऋज सूत्र में है। वो वर्तमान समय की बात को वो भी कहता है, लेकिन वो एक लंबा टाइम स्पान है और ये शॉर्ट टाइम स्पान है, इतना तो समझ में आता है। आप और कुछ कहना चाहें धर्मचंद जी, बताइए। यानी शुद्धता की ओर ज्यादा बढ़ते हैं। अनिल जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा जी कि इसमें 4 नए तो है अर्थ नए और 3 नए हैं शब्द नए। एवं भूत नए शब्द नए है और ऋजु सूत्र नए अर्थ नए है। तो जैसे कोई सुखी है तो वर्तमान पर्याय को देखकर उसको सुखी कहना, दुखी है तो वर्तमान पर्याय को देखकर उसको दुखी कहना, ये ऋजु सूत्र नए में इस तरह से प्रयोग होता है। लेकिन एवं भूत नए में क्या होता है, एवं भूत नए शब्द नए, उसमें शब्द और अर्थ का संबंध इस रूप में जोड़ा जाता है कि मैं किस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो उसमें वो वैसा अर्थ घटित होना चाहिए। जैसे आपने कहा पूजा करने वाला पुजारी एवं भूत नए से कहा जाएगा, तो जब वो पूजा कर रहा हो तब वो पुजारी कहा जाएगा
लेकिन पुजारी शब्द का प्रयोग हम भूतकाल के आधार पर भी कर सकते हैं, वर्तमान के आधार पर भी कर सकते हैं, भविष्य के आधार पर भी कर सकते हैं। मेरा ऐसा दृष्टिकोण है, क्योंकि हम पुजारी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पूजा करने वाले के अर्थ में। वर्तमान में प्रयोग करें बहुत अच्छी बात है, भूतकाल में भी कर सकता है, भविष्य में भी कर सकता है। पुजारी शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं, तीनों काल में कर सकते हैं, जबकि वो शब्द के अर्थ के साथ में संबंध जुड़ रहा है उसका। वर्तमान में हम ज्यादातर अर्थ वही समझते हैं कि वर्तमान में प्रयोग करेगा वही ठीक है। जैसे अध्यापन का काम करता है, वो अध्यापक है, तो वर्तमान में अध्यापन करने वाले पर हम अध्यापक कहेंगे। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि उसके अगर 1 घंटा पहले पढ़ाया तब वो अध्यापक नहीं कहलाएगा, तब भी अध्यापक ही कहलाएगा। अध्यापक शब्द का प्रयोग भूतकाल के पर्याय के आधार पर भी उस समय के लिए किया जा सकता है, वर्तमान के पर्याय में भी किया जा सकता है, भविष्य के पर्याय में भी किया जा सकेगा। ऐसा अगर अर्थ करें तो मेरी समझ में कोई बाधा नहीं है। तो धर्मचंद जी, वो समभिरूढ़ नहीं रहेगा? समभिरूढ़ नए में क्या होता है, जैसे कुछ शब्द से कमल के लिए कई सारे शब्द हैं, पंकज है। अब जो पंख में पैदा होता है वो कमल है, वो हम रूढ़ी से कमल कह देते हैं उसको। समभिरूढ़ में मैंने रूढ़ी से कमल कह दिया, लेकिन है पंकज। अब वो पंकज एवं भूत नए से कब कहलाएगा? जब पंख में पैदा होगा, कीचड़ में पैदा होगा तब पंकज कहलाएगा। जब उत्पल होगा यानी वो ऊपर खिला हुआ होगा तब उसको उत्पल शब्द का प्रयोग करेंगे। नील कमल शब्द का प्रयोग तब करेंगे जब वो नीला कमल ही होगा, तो ये एवं भूत नए से कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान में हम उस नील कमल का प्रयोग करेंगे, भूतकाल में भी नील कमल हो सकता था जब नीली पर्याय वाला होगा तब। तो पर नीली पर्याय उसमें होनी चाहिए। नील कमल अलग अलग अर्थों में हम प्रयोग करेंगे। पर्यायवाची होते समय समभिरूढ़ में तो हम पर्यायवाची से उसका प्रयोग कर लेंगे। जैसे इंद्र के लिए 5, 10, 15 नाम हो सकते हैं, तो वो सब इंद्र के वाचक हैं। मनुष्य के लिए कई सारे शब्द हो सकते हैं, वो सब मनुष्य के वाचक हैं। लेकिन जब उनका शब्द का अर्थ अलग अलग होगा तो तब जो अर्थ घटित हो रहा तब उस शब्द का प्रयोग किया जाएगा एवं भूत नए से। जैसे कोई पटवारी है, सुषमा जी भी कुछ कह रही हैं, उनका सुनते हैं फिर डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मुझे केवल एक वाक्य कहना है कि एवं भूत नए में एवं भूत ऐसा हुआ, मतलब क्रिया का सम्मिलन होना जरूरी है। हम ऐसे जज साहब कह देंगे किसी को, लेकिन जिस समय निर्णय दे रहे हो, सामने लोग हो, कोर्ट बैठा हुआ हो, उसी समय जज कहना वो एवं भूत नए से होगा। गौ चलती हुई हो वो गौ, तो वो एवं भूत नए से होगा। तो इस प्रकार एवं भूत नए में क्रिया सम्मिलित होना जरूरी है। इतना सा मुझे कहना था। एक ये उदाहरण आता है, जैसे कि कोई ये राजकुमार है, हाँ, और राजा नहीं बना है, उसको एडवांस में ही राजा साहब कहना शुरू कर दो, वो कौन से नेम में आएगा? वो तो द्रव्यार्थिक, उसमें द्रव्य निक्षेप से कहा जाएगा, वो निक्षेप से कहा जाएगा, द्रव्य निक्षेप से। ये थोड़े शब्दों के फेर हैं उसी में है। नैगम नए के अनुसार भी ये आ सकता है। अनिल कुमार जी, नैगम नए में आएगा। अनिल कुमार जी, जी ये है ना, नैगम नए के आधार पे भी हम कह सकते हैं कि भूतकाल अभी तक प्रेजेंट में तीर्थंकर हुए नहीं है, फिर भी उनको हम पूजते हैं। तो क्योंकि क्या है कि हमें मालूम है कि ये भावी तीर्थंकर है, तो ऑलरेडी वो गोल एक टाइप का फिक्स हो गया है। तो नैगम नए में भी ये आ सकता है। बस इसी तरह से जैसे कि कोई जज है, वो रिटायर हो गया, बाद में भी उसको जज साहब कहते हैं। हाँ, वो इस तरह की चीज जो आती है नैगम नए में आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देख लेंगे। वो इसमें सब तो हम भेद ये करते हैं, निक्षेप में शब्द का अर्थ किया जाता है और नए में वाक्य का, पूरे वाक्य का अर्थ लिया जाता है। तो हम अगर पूरे वाक्य को कंसंट्रेट कर रहे हैं तो नए में जाएगा, केवल शब्द का अर्थ लगा रहे हैं तो वो निक्षेप में जाएगा। निक्षेप में जाएगा। ये विजय संचेती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसका। हाँ, इसमें और एक उदाहरण में जोड़ सकता हूँ। जैसे अभी उन्होंने कहा एवं भूत के लिए, तो एवं भूत के लिए जैसे हम सर्जन को देखते हैं, when he is into the room, that is theater, operation theater, and doing surgery, at the time he is surgeon.
उसी वक्त उसको सर्जन कहा जाएगा। व्हेन ही इज आउट ऑफ द थिएटर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर है और आराम से बैठे है, घर में बैठे, तो एट दैट टाइम ही इज द सिंबली गृहस्थ और लाइक लेमैन। तो इस प्रकार उसको एवं भूत को समझा सकता है। दूसरे जो नाम वो थोड़ी देर के पहले नाम के बारे में पूछा था, वो नाम निक्षेप और इसमें आ सकता है मेरे ख्याल से। तो इतना ही मुझे कहना था। बहुत अच्छा समझाया आपने वर्षा जी। मैं और एक बात थोड़ी मैं जोड़ना नहीं चाहता, मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर थोड़ा बात करें। नाम और निक्षेप, इनका संबंध के बारे में सिद्धसेन की क्या कल्पना थी? नहीं, सिद्धसेन The relations दिवाकर between सिर्फ नाम and निक्षेप, सॉरी नयन निक्षेप, सॉरी। नहीं, सिद्धसेन दिवाकर उनको तो सिर्फ इतना ही वो कहना चाहते थे कि द्रव्यास्तिक नय में कौन सा निक्षेप आ सकता है और पर्यायास्तिक नय में कौन सा निक्षेप आ सकते हैं, इसकी चर्चा वो करते हैं। यानी मीन्स ऑलरेडी जो नय क्या है, निक्षेप क्या है, तो वो तो उनको मालूम ही था। एंड ही अंडरस्टूड कि जो भी पढ़ेंगे वो सब स्कॉलर्स ही होंगे, तो इसीलिए उन्होंने एक अलग अलग एंगल उन्होंने पकड़ा, क्योंकि वो लॉजिशियन थे और उस हिसाब से उन्होंने ये किया। Am I आपकी आवाज audible? थोड़ी कट गई हेलो, है। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कट गई, दोबारा से रिपीट कर दीजिए। ये जो सिद्धसेन दिवाकर है, तो उन्होंने ये एक एक ये शब्द को लेके उन्होंने नहीं समझाया है, क्योंकि सन्मति तर्क में क्या है कि ये तर्क लॉजिक की बात चल रही है, और इट इज अंडरस्टूड दैट दोज पीपल हु ऑलरेडी नो कि अनेकांत किसे कहा जाता है, नए निक्षेप किसे कहा जाता है, तो फर्दर वो जो एक नया एंगल वो देना चाहते थे। ये मंजू नाथा जी ने भी एक चीज लिखी है, केवल वर्तमान काल और वर्तमान क्रिया एवं भूत नय है। ये बिल्कुल सही, मेरे हिसाब से तो सही है। जैसे कि अभी पुजारी पूजा करते समय वो पुजारी है, हाँ, बाद में नहीं है। लेकिन जो दूसरा जो ऋषि सूत्र नय की बात कही, जैसे डॉक्टर है, जैसे एग्जाम्पल दिया, ऑपरेशन कर रहा है तब वो सर्जन है, ऑपरेशन के बाहर निकल आया तब भी सर्जन है। तो वो जो कथन है वो ऋषि सूत्र नय में आ जाएगा। और जो अगर पुजारी है, वो जिस समय पूजा कर रहा है सिर्फ उसको उसी समय पुजारी कहना, वो एवं भूत नय में आ जाएगा। ये एक स्पष्टीकरण ऐसा लगता है। भंडारी साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं। सब भंडारी साहब प्लीज। वर्षा जी, आपने बहुत सूक्ष्म बातें बताई, उसके लिए माय एप्रिसिएशंस। ये नॉर्मली हम डिस्कशन में लेते नहीं हैं, सो थैंक यू वेरी मच। मेरे प्रश्न तो बहुत क्रूड हैं, मतलब कि आपने ये ज्ञान और दर्शन आपने सादी और अनंत बताएं, तो आपने उनको समय के साथ जोड़ा है, तो समय तो समाप्त हो जाता है, दूसरा समय स्टार्ट हो जाता है, फिर वो क्या गुण कोई मेमोरी में, मतलब जो ज्ञान है और दर्शन है वो कोई मेमोरी में चला जाता है या वो भी समाप्त हो जाता है? ये थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि आपने इन दोनों को समय के साथ जोड़ दिया। तो इस पे थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? इज देयर ए मेमोरी और इट गोज अवे विद टाइम, मतलब दैट इज माय क्वेश्चन। नहीं, केवल ज्ञान इज प्रत्यक्ष ना, इट इज नॉट मेमोरी, क्योंकि वो परोक्ष नहीं है। इंद्रिय वगैरह का माध्यम से, मेमोरी के माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है ना, वो प्रत्यक्ष है। यानी आत्मा डायरेक्टली इज एबल टू सी एवरीथिंग, केवल ज्ञान। तो वो ज्ञान खत्म हो जाता है वो समय के साथ, एक समय में वो ज्ञान तो ज्ञान कभी उत्पन्न होता खत्म है नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का क्वालिटी है। हाँ, तो वही मैं आत्मा कह रहा हूँ, तो फिर मेमोरी हुई ना उसकी। तो नहीं, मेमोरी कैसे कह सकते हैं?
नहीं, केवल ज्ञानी अम, को कुछ ज्ञान हुआ एक मीन्स समय में। वो टाइम के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए वो मेमोरी आप बोलते हो। नहीं, एक समय में एक केवल ज्ञानी ने कुछ देखा या उसको ज्ञान हुआ, दर्शन हुआ, फिर वो जब समय समाप्त हो गया तब भी वो तो रहेगा ज्ञान उनके पास। यस यस बिल्कुल यस रहेगा। हाँ, Yes. तो इसलिए हाँ। मेमोरी होना जरूरी है। नहीं, मैं बहुत क्रूडली कह रहा हूँ, मैंने ये सब अध्ययन नहीं किया है, इसलिए शायद नहीं नहीं, आपको। इट्स अ वेरी गुड हाँ, गुड पर क्वेश्चन। वो नहीं, जैसे मैंने कुछ देखा मेरे को याद रहेगा यस हमेशा, तो आई एम नॉट केवल ज्ञानी। पर आपने कहा कि वो समय के साथ, आपने कहा शादी है पर अनंत है, तो मतलब वो समय के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, दैट इज नहीं, माय हमेशा रहता है। एक बार जब शुरू हो गया, एक हाँ। बार केवल ज्ञान केवल दर्शन आ गया तो हाँ। हमेशा रहेगा, इसलिए वो अनादि मतलब अनंत है। तो और फिर क्योंकि उसकी वो अभी मेमोरी हुआ होनी नहीं चाहिए है। सर। नहीं, मेमोरी ऐसा है कि ये जब ये एक इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, उनको प्रत्यक्ष ज्ञान है, वहाँ मेमोरी जैसी चीज की कोई कल्पना मेरे ख्याल में तो नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर वो प्रत्यक्ष नहीं। ज्ञान है। ज्ञान है क्या कुछ कहना नहीं चाह रही है रहेगा। वर्षा जी? हाँ हाँ, वर्षा जी क्या कह रही मैनिफेस्टेशन ऑफ केवल ज्ञान है। है? यानी कि वो माध्यम मिट जाता है ना। केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष आत्मा डायरेक्टली ही इज एबल टू नो एंड सी। हाँ, उसमें तो मेमोरी की मेमोरी इसको क्या कुछ है? जरूरत ही मेमोरी नहीं वो है। मति ज्ञान का भेद है। मेमोरी यस, मेमोरी मति ज्ञान का भेद है। ठीक है। तो ठीक तो है सर। उत्पत्ति शांत का मतलब कि जहां से उत्पत्ति होती है, तो उनको जब भी केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तब से वो टाइम मीन्स, इसीलिए हुआ। शांत। शांत हाँ। मीन्स शुरू होना, नहीं, ठीक बात। शादी उत्पत्ति कहेंगे होना। उनको, हाँ, शांत शादी तो नहीं, हुई। शादी कहेंगे। हाँ, शादी शादी, ठीक है, शादी। शादी। हाँ, ठीक तो है। हाँ। दो शब्द है, शांत। शांत भी है, आदि। आदि आदि शब्द भी यूज करते हैं, दोनों शब्द यूज करते हैं। पर शांत का मतलब अंत समेत, तो अंत तो नहीं होता उस ज्ञान का, नहीं, वो उसका तो। अंत नहीं होता है, वो हाँ, शादी तो और शांत अनंत शब्द है। इरेलेवेंट लगा मेरे को वहां। नहीं नहीं, शांत और ये शांत नहीं है, शादी और अनंत है। जी। नहीं, शांत यूज हुआ है। शांत का मतलब कि यू हैव डिस्ट्रॉयड द दिस ना, जो आपका मोह कर्म है वो आपका डिस्ट्रक्शन हो गया है, क्षीण हो गया है। हाँ, तो उस दृष्टि से वो अनेक दृष्टि है, उस दृष्टि से आप कह सकती हो कि वो शांत हो गए, क्षीण हो गए। शांत का मतलब स अंत, जिसको अंत है वो शांत। हाँ, एग्जैक्टली। तो मोह का अंत हो गया, इसलिए वो शांत कह नहीं, रही है। मोह को आप बीच में क्यों लाते हैं? अपन तो ज्ञान की बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं हो रहा नहीं, है। दैट इज अनदर टॉपिक। सो जहां तक ज्ञान है वो शांत नहीं है, यूं कह रहा था मैं। ठीक मैं है। एक मिनट एक वाक्य कहना चाहूंगी। अनिल जी, केवल सुषमा जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक नमस्कार। आपने कहा कि केवल ज्ञान शादी और अनंत होता है। शादी का मतलब तो कि केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, जब कर्म क्षय होता है तो उत्पन्न होता है। अनंत का मतलब एक दर्पण है जो कि लाइटेड है, उसमें क्लीन है, दिखाने की क्षमता है, पानी नहीं है, साफ है, तो उसके सामने जो कुछ भी होगा वो प्रतिबिंबित होता रहेगा। वो दर्पण कहीं जाएगा नहीं, कहीं वस्तु उसके अंदर जाएगी नहीं। तो जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उसमें समस्त पदार्थ झलकते हैं। इसका मतलब यह है कि स्मरण का मतलब नहीं है कि मति ज्ञान में जैसे स्मरण होता है वैसे याद होगा, याद की बात नहीं है। वहां केवल झलकता है, वो ज्ञाता दृष्टा मात्र है, बस यह इसका स्वरूप है। इसलिए वो एक बार होने के बाद अनंत है, ऐसा मैं समझती हूँ। ऋषभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर जशवंत शाह जी को लेते हैं। पहले ऋषभ जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मेरा ऐसा मानना है, जो आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो जैसे अवधि ज्ञान पे उपयोग लगाना पड़ता है, केवल ज्ञान में उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही रहता है जाने के बाद।
तो जैसे हम शब्दबद्ध अवस्था में होते हैं, जैसे केवल ज्ञान के पहले की अवस्था है, तो उसमें जैसे हम कोई चीज ले लें, आप जैसे हम एक पेन देखते हैं, तो पेन देखने के बाद हम उसका पहले दर्शन होता है पेन काम को, फिर हम उस पर ज्ञान लगाते हैं कि ये प्लास्टिक का बना है, ये कंपनी का है, ये बॉल पेन है या ये रोलर है। तो ये जो बातें हमको पेन देखने के बाद में पता चली, तो केवल ज्ञान होता है तो ये पूरी परिस्थितियां उल्टी हो जाती है, हमको ये सारी चीजें पता होती है। और जब दर्शन होता है तो हमको जब ज्ञान के बाद में ऐसा होता है कि ये पेन है, बाकी के सारे पर्याय हमको ऑलरेडी पहले से मालूम है, क्योंकि हमारे पास पूरा ज्ञान है ऑलरेडी। तो मेरा ये मानना है कि जो दर्शन और ज्ञान के बारे में जो क्रम की बात की, वो क्रम कैसा कुछ होता नहीं है, ज्ञान हमेशा ही रहता ही है। ज्ञान पहले उजागर ही होता है, तो बाद में हम उसके दर्शन करते हैं, तब हमको चलते हैं। जैसे अभी शब्दस्थ अवस्था में घूमते रहते हैं तो बहुत सारी चीज देखते हैं, पर जहाँ पे उसको ज्ञान का उपयोग लगाना चाहे, तब पता चले कि ये लैंप है तो ये प्लास्टिक का बना है, इसमें एक बल्ब है, तो ये ज्ञान का उपयोग हमने लगाया। जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो सारा ज्ञान तो रहेगा ही, सिर्फ हमको यही देखना है कि ये जो दिखा वो लैंप है। जैसे जो ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान आकार के, जो महावीर स्वामी से प्रश्न किए थे गौतम स्वामी ने, तो महावीर स्वामी जी ने बताया कि ज्ञान आकार के रूप में होता है और जो दर्शन होता है निराकार होता है। तो जो आकार के सारे जो जितने भी आकार के पहलू, जितने भी परिमाण है, वो सारे ज्ञान के रूप में मौजूद ही रहते हैं। जब हम वो चीज के दर्शन करते हैं, तब वो समय पे अगर वो चीज ज्ञान के अंदर तो पहले से मौजूद ही है, पर वो चीज जैसे कि हमने देखा कि ये सारे पर्याय मालूम है, पर ये पेन है, जब उसके दर्शन किए तब। तो मेरे को मानना है कि जो क्रम बताया वो क्रम ऐसा कुछ है नहीं, ज्ञान हमेशा ही रहता ही है। ये जशवंत शाह जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्रम इसलिए है ऋषभ जी, एक मिनट रुकिए। हाँ, क्रम इसलिए क्रम क्यों है, क्योंकि क्या है, एक क्षण की बात थी, वन मोमेंट, जो जैनिज्म का एक समय है। तो एक समय में भगवान कहते हैं दो काम नहीं होता है। तो व्हेन देयर इज अ केवल ज्ञान एक समय में, तो दूसरे समय में वो केवल दर्शन रिफ्लेक्ट होता है। तो वो एक समय वाली बात थी। ठीक है। हाँ, जशवंत शाह जी बोलिए, फिर जय जिनेन्द्र। हाँ साहब, जय जय। ये जो है वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ ऐसा कहना चाहिए, उत्पन्न होता नहीं है, वो तो शक्ति रूप से तो था ही, लेकिन खाली प्रकट हुआ, आविष्कार हुआ, मैनिफेस्टेशन। तो उसका न तो आदि का सवाल है, न तो अंत का सवाल है, आत्मा के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। इस तरह से केवल ज्ञान को देखना चाहिए। हेलो, हाँ सुन रहे हैं साहब, कुछ वर्षा जी कहेंगे क्या कुछ? हाँ, लेकिन पन्वना सूत्र में ऐसा बताया गया है कि जब भी केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी रिफ्लेक्ट होता है, मैनिफेस्ट होता है, तो तब से लेके फिर वो अंत तक रहता है, ऐसा पन्वना सूत्र में बातचीत हुई। ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से आ जाएगा, ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से आ जाएगा, बाकी निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो आत्मा में केवल ज्ञान शक्ति रूप से तो है ही। निश्चय की अपेक्षा से तो आत्मा हमेशा शुद्ध बुद्ध है, वो एक वो अलग चीज है वैसे तो, वो अलग चीज है वैसे तो। हाँ, ये मंजू जी